अरे बैठो, क्या करने वाले सुनाते हैं, बैठो। नहीं, आप तब जवाब दीजिएगा जब कल आप प्रधानमंत्री की सभा में जाकर के ऐसे ही कोर्ट दिखाइएगा, तब समझेंगे कि आप जो है ना असली इंसान हैं। अगर आप अपने माँ बाप का बच्चा हैं और आपका खून असली है तो कल प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगा जाकर। कुमार तो कह रहे हैं मैं चप्पल पहन के चलता हूँ, वो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। चप्पल पहन के फॉर्च्यूनर में चलते हैं जी, वो पीछे स्कॉर्पियो चल रही है उनके। आप देखिए चप्पल पहनने वाले ये होते हैं, जमीन में खड़े हुए हैं, फॉर्च्यूनर नहीं हमारे पीछे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं द डाउन राइट। आज हम कन्हैया कुमार की रैली में, यहाँ पर उन्होंने अभी जनसभा करी थी और यहाँ पर हमारे साथ नौजवान है, पेशे से वो वकील है। उन्होंने एक सवाल पूछा था उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या सवाल पूछा था। आपने? मैंने अपने प्रत्याशी से पूछा कांग्रेस के कि आप सरकार के विरोध में बोलने के अलावा मैं ये बताइए कि आपके क्या मुद्दे, आप हमारे क्षेत्र में क्या करने वाले हैं। आप इस मुद्दे पे बोलिए, आप ये मत बोलिए कि क्या करा क्या नहीं करा। आप ये तो बताइए आप क्या करने वाले हैं। आप अपने पॉजिटिव रखिए, दूसरों को नेगेटिव रख के क्या फायदा। तो इस पे यहाँ पे जो उनके साथ में मौजूद सारे लोग थे वो सारे भड़क गए। उन्होंने बाद में हम पे हमला भी किया है और हमें मार के भगाने की कोशिश करी है। वैसे वो कहते हैं वो एक गरीब परिवार से आता है, हवाई चप्पलें पहनते हैं, पर बाद में उन्होंने उनके जितने भी साथी संगी थे उन सब ने हम पे हमला किया है। हम जैसे जैसे बच के यहाँ से भाग रहे हैं। तो आपको कन्हैया कुमार ने आपके सवालों का भी जवाब दिया, आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से? उन्होंने सब हवा में बातें करी हैं, हवाई में लठ मारने वाली एक कहानी थी। उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिए। उनका एक ही था कि उसने ये करा उसने क्या। अगर आपको पूछना प्रधानमंत्री सवाल करो। अब प्रत्याशी आप हमारे क्षेत्र के हो, मैं आपसे सवाल करूंगा अपने प्रधानमंत्री से करूंगा। आप ज्यादा रीचेबल हो, वरना अगर आप भी रीचेबल नहीं हो तो आप हमारे क्षेत्र में क्यों आ रहे हो प्रचार करने के लिए। ये बात सोचने वाली थी। आप उनके लगातार यही कर रहे थे कि प्रत्याशी हो, मैं यहाँ का ये हूँ, आप प्रधानमंत्री से पूछे। मैं प्रधानमंत्री से पूछूं, अपने प्रत्याशी से पूछूं, आप क्या करने वाले हो। आपको वहां है तो आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। 10 साल जो सांसद रहे उनसे किस आपने कितने सवाल करे? आप सर उनका प्रश्न था कि आप प्रत्याशी हैं। एक मिनट सारा कुछ बताया। वो जो बात कर रहे हैं वो उनका प्रश्न ही है। आप बात ये है कि 1 लाख रुपए महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे और रोजगार देंगे, सड़कें सुधारेंगे, जाम की समस्या को दूर करेंगे। कैसे? कुछ प्लान तो होगा उन्होंने कि 30 लाख रोजगार देंगे अगस्त तक, बट कहाँ से वो 30 लाख नौकरी कौन दी है। ये इनके 10 साल पहले जेपी अग्रवाल यहाँ से सांसद रहे, उससे पहले लगातार कांग्रेस सांसद थे। ये गामड़ी रोड के चौड़ीकरण के मुद्दा ये उठा रहे हैं जिन्होंने आज तक आजादी से अब तक चौड़ा नहीं कर पाए। वो अब आके ये कह रहे हैं हम गामड़ी रोड चौड़ा करेंगे, सड़कें बनाएंगे। यहाँ पे प्रत्याशी होते हुए तुमने कुछ नहीं करा। यहाँ पे पानी जो निकल रहा देन कांग्रेस की है और आज तुम कह रहे हम सही कर देंगे। 10 साल में तुम्हारे पैसे कौन तो जादू की छड़ी आ गई तो तुम चेंज करने वाले हो। कन्हैया कुमार तो कह रहे हैं मैं चप्पल पहन के चलता हूँ, वो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। चप्पल पहन के फॉर्च्यूनर में चलते हैं जी, वो पीछे स्कॉर्पियो चल रही है उनके। आप देखिए चप्पल पहनने वाले ये होते हैं, जमीन में खड़े हुए हैं, फॉर्च्यूनर नहीं हमारे पीछे। हमें मारने वाले भी कन्हैया कुमार उनके साथी हैं, जहाँ पे भी पीछे धमका रहे थे हमें पीछे ले आकर कि आपको मार देंगे अगर तुम दोबारा नजर भी आ गए तो। अभी वो वहाँ पिछली सभा में थे, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई तो वे कह रहे हैं कि विपक्ष हमला करा रहा है उनके ऊपर। आप विपक्ष हमला नहीं करेगा, ये जनता उन्हें प्यार दिखा रही है। कितना प्यार करती है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जनता। उन्हें तो यहाँ पे प्रचार बंद करना चाहिए जिस हिसाब से उनका स्वागत कर रहे हैं। कोई स्याही फेंक रहा है, कोई मार रहा है, कोई काले झंडे दिखा रहा है, तो समझ आना चाहिए कि आपकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है इसमें। आप तो अभी नॉमिनेशन वापस अगर समय है तो वापस ले लीजिए, अपनी इज्जत बचा लीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपका कोर्ट दिखाने का अंदाज काफी अलग था और सवाल पूछने का अंदाज भी काफी अलग था। क्या कहना था? एक सवाल करा था मैंने कि आप क्या करना चाहते हैं देश की जनता के लिए, आप बस मेरे को इतना बता दीजिए। इस पे उनके जितने समर्थक थे वो सारे एकदम से एग्रेसिव हो गए मेरे ऊपर, मारने को दौड़े तो मार देंगे, खा जाएंगे अभी। अरे भैया हम तो जमीनी आदमी है, हम मार लो, हम यहीं बैठे पीछे रहते। मैं तो अपने घर ही बता दे भैया आ जाओ वहां पे पीट लो हमें। इससे ज्यादा हम क्या करते। ये होता जनमीन इस तरह कार्यकर्ता, ये होता है एक मामूली नागरिक। ये उनकी तरह नहीं जो चप्पल पहनी फॉर्च्यूनर में चल रहे, पीछे सिक्योरिटी भी चल रही है और आसपास ना 1000 लोग घेर के खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं मनोज तिवारी को तो मौका दिया है, 10 साल सांसद रहे हैं, इस बार मुझे मौका देके देखो। क्यों दे? मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे तो बताइए आप हमें। फिर मैंने तो वही बात पूछ रहा, मुद्दे बताओ आप क्यों चाहते हैं सांसद बनना। यही सीट आपने चुनी है, आपने मांगे, क्या मुद्दे हैं? आप मुद्दे तो बताइए। वो उस पर लगातार ये कहते रहे कि नहीं जी हम नहीं करा सकते। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आपने ये कहा कि गामड़ी का जो रोड है वो चौड़ा होने की बात कर रहे हैं, वो समस्याओं की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एमपी भी रह चुके, कांग्रेस की देन है, ये वो समस्याएं आप अभी गिनवा रहे हो
और अभी आपने कहा कि अभी आपके पास कोई समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो बीच में आ रहे हैं, तो इसका मतलब या तो आप कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हो। अगर आपको पुराने सांसद से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर उसके लिए आप कांग्रेस को जिम्मेदार जेपी अग्रवाल को क्यों ठहरा रहे हो कि वो रोड चौड़ा नहीं किया, वो वहां पर जो है जाम की स्थिति को नहीं सुधारा उन्होंने। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है भैया? आप एडवोकेट हैं? नहीं, मैं दे रहा हूँ, मैं आपकी बात ही नहीं, मैं आपसे ही सिर्फ इंटरेक्शन कर रहा हूँ। इसका रीजन ये नहीं है, सबसे पहली गलती आपकी है कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रोग्राम में आकर के, ऑन गोइंग प्रोग्राम चल रहा है और वहां पर आकर के उनको बाधित कर रहे हैं। सवाल पूछने का इनका अधिकार है, सवाल मैं मना नहीं कर रहा। एक मिनट सुनिए, एक सिस्टम सुन लीजिए, एक सेकंड। विपक्ष सत्ता में है क्या इस टाइम? विपक्ष सत्ता में ऐसी है, उनके वोट देंगे उनको? ये वोट नहीं देंगे, ये कट्टर आरएसएस समर्थक है। आप कहते हो तो मैं इनकी आईडी दिखाता हूँ। ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के ये लोग हैं जिन्हें प्लांट किया गया है यहाँ मीटिंग को सबोटाज करने के लिए। ये सिर्फ यहाँ पे आके आम नागरिक चप्पल जूता हवाई जहाज हेलीकॉप्टर, ये सिर्फ बातें यहाँ पे सिर्फ दकियानूसी बातें कर रहे हैं। ये सब प्लांटेड लोग हैं। अभी थोड़ी देर पहले की घटना आपको जो प्रत्याशी है उन्होंने बताया, सेकंड घटना यहाँ पे हो रही है। सिर्फ हकीकत ये है कि इन सबका दिमागी दिवालियापन सामने आ गया है। मनोज तिवारी यहाँ से विदाई पक्की है, वो लिट्टी चोखा बिहार में खाएंगे और अब इनकी विदाई तय है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी 2 दिन पहले सांसद जी ने यहाँ पे सभा की थी, जैसी नुक्कड़ सभा आज हुई है ऐसी नुक्कड़ सभा 2 दिन पहले सांसद जी ने की थी। 20 आदमी थे इस ऐसी सभा में, और यहाँ पे आपने क्राउड देखा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि कितने लोग थे वहाँ पे, इस सभा में कितने लोग थे। तो ये इन सबकी बौखलाहट है, इसीलिए यहाँ पे लोगों को प्लांटेड किया जा रहा है। कोई शाही फेंक रहा है, कोई उनके कंट्रोवर्शियल बातें कर रहा है। रोड चौड़ा नहीं हुआ तो 10 साल जो 10 साल से यहाँ पे सांसद है वो जिम्मेदार नहीं है, पुराने जो सांसद है वो जिम्मेदार है, या फिर जो आज यहाँ पे खड़ा होकर कन्हैया कुमार यहाँ के इलाके की समस्याओं का सुधार करने के लिए आना चाह रहा है, उसको ये जिम्मेदार ठहरा देंगे। जैसे न्याय पत्र गिना रहे थे ना, उसी तरीके से मैं भाजपा का जो उन्होंने काम किया है, ये मांगते ना भाजपा ने क्या काम करा, तो मैं उसकी बात बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या काम किया। सामाजिक मुद्दे में आज हिंदू समाज सारा एकत्रित है, सामाजिक मुद्दा। आप आर्थिक मुद्दा में देखें, 12वीं अर्थव्यवस्था ने 5वीं अर्थव्यवस्था आज भारत बन चुका है, ये मोदी सरकार का काम है। इसके अलावा आप अगर सुरक्षा की नजर से देखो तो जहां हम इम्पोर्ट करते थे आज हम एक्सपोर्टर बन चुके हैं अपनी सुरक्षा नीतियों के तहत। ये आज हमारे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब मोबाइल सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भारत है। आज सबसे ज्यादा पीपीई किट जब कोविड में जरूरत पड़ी थी उसका एक्सपोर्टर भारत है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और देश की सुरक्षा के लिए अगर बोला जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वो सब काम किया है जो उसे करना चाहिए था। तो ये थी विपक्ष की हार, जिसे वो ये बात नहीं बताते हैं, वो बताएंगे तो क्या अपना न्याय पत्र। जी न्याय पत्र में आप क्या करने वाले हैं? ये तो न्याय पत्र तो कोई भी लिख दे। आपने पहले 30 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी थी, जो आज आप 10 साल बाद 30 लाख नौकरियां देने वाले हैं? इस इलाके की जनता आपको लगता है कन्हैया कुमार का साथ नहीं देगी? मेरे को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने खुद ही देख लिया 2 इंसिडेंट क्या हुआ उनके साथ में, और तीसरा नंदनगरी का इंसिडेंट हुआ, तो आपको खुद पता है कि क्या होने वाला उनके साथ में। बोलते हैं ये सिर्फ आरएसएस समर्थक है। मैं आपको इनकी फेसबुक आईडी दिखाता हूँ, अभी आप लाइव दिखाओ, मैं दिखाता हूँ। ये आरएसएस समर्थक करने के बाद ये एक चीज बोलते हैं, इनका कहानी है जब इनका कुछ नहीं बचता तब ये एक चीज बोलते हैं ये आरएसएस समर्थक है। इनका कुछ बोलने को नहीं बचता था एंड में आरएसएस समर्थक है, वोटर नहीं है क्या यहाँ का? वो कहाँ से अलग से पैदा हो क्या? अरे वोटर है, वोट दो, वोट मांग रहे तो वोट मांग के देखो। ये क्या तरीका है? आरएसएस समर्थक है क्या तरीका है आरएसएस समर्थक? अरे क्यों ना दे एनडीए का साथ, भाजपा का साथ अगर आरएसएस है क्यों दे रहा? मैं नहीं पता। अगर वो देते तो क्या दिक्कत है? आप इंडिया लाइन के समर्थक दे रहे हो, उसमें कहते हैं भारतीय टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यों टुकड़े होंगे भैया? आज तक भी कन्हैया कुमार के खिलाफ आरोप पत्र तय नहीं हुआ। आज राहुल गांधी शिवाजी की बात है, हमें चीर ले लेते हैं, पीछे आते हैं, राम मंदिर की प्रतिमा देते हैं। राहुल गांधी वक्त है ऐसे लोगों के ऊपर आज तक भी आरोप पत्र तय नहीं हुआ। इंडिया लाइन से गठबंधन स्वाति मालीवाल पे हमला होता है, अपना पक्ष बचाते हुए चलते हैं। स्वाति मालीवाल जैसे इंसान जो एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रही है, वो आज वो ये बात कह रही है कि मेरे पे हमला हुआ है,
राज्यसभा सांसद होते हुए इंडिया अलायंस के गठबंधन के मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली के, उन पे इनका कुछ कहना नहीं है। एक शब्द बोल के नहीं गए महिलाओं पर, राजनीति के ऊपर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या इनका मुद्दा है, लेकिन फालतू सारी बात क्या कर गए वो। मैं धन्यवाद कहूंगा इसके लिए, आपने मेरे को मौका दिया ताकि आप इनसे पूछ लीजिए क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद।